नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की इस खबर बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को ध्यान से सुनिए। ये खबर आपके काम की खबर है। ये खबर आपके जरूरत की खबर है, क्योंकि ये खबर सीधे आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी खबर है। तो इस खबर को देख लीजिए और इसकी जानकारी जरूर ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट या अस्थमा का मरीज है, या बच्चों के लिए नियमित दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देश भर में 20 मई 2026 को मेडिकल दुकानों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD ने 24 घंटे के लिए देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। इस दौरान भारत की 12 लाख से ज्यादा मेडिकल दुकानें बंद रहेगी। ऐसे में आम लोगों को दवाइयों की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला और किन दवाइयों का स्टॉक पहले से रखना जरूरी है, और क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद, ये हमारी खास रिपोर्ट में आपको पूरा विस्तार बताऊंगा। दरअसल देश भर में 20 मई 2026 को मेडिकल दुकानों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD ने बुधवार को सुबह से मध्य रात्रि तक 24 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल में देश भर की 12 लाख से अधिक फार्मेसियां हिस्सा लेंगी, जिसके चलते आम नागरिकों को दवाई की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल को देखते हुए नागरिकों और मरीजों से पहले ही जरूरी दवाइयों का स्टॉक रखने की अपील की गई है। विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है जो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों की दवाइयां लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है ऐसी दवाइयों को अचानक बंद करना मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन, इनहेलर, बच्चों के लिए जरूरी सिरप और अन्य प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक पहले से रखने की सलाह दी गई है। कई लोग आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और फिर मेडिकल दुकान बंद मिलने पर परेशानी में पड़ जाते हैं। इसी वजह से लोगों से अपील की गई है कि 18 और 19 मई तक ही अपनी जरूरत की दवाइयां खरीद ले। बीपी की दवाइयां, डायबिटीज की दवाइयां, हार्ट मरीजों की दवाइयां, इंसुलिन, इनहेलर, बच्चों के सिरप, जरूरी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन खरीद ले, इस तरह की अपील की गई है। हालांकि केमिस्ट संघों की ओर से यह भी कहा गया है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए कुछ चुनिंदा अस्पतालों से जुड़ी फार्मेसियां खुली रह सकती है, लेकिन सामान्य मेडिकल दुकानों के बंद रहने की वजह से लोगों को असुविधा हो सकती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। जो मरीज रोजाना दवाइयां लेते हैं वे बिल्कुल भी इंतजार ना करें। हड़ताल से पहले अपने दवाइयों का स्टॉक जरूर पूरा कर ले। डॉक्टरों का कहना है कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें रोजाना समय पर दवा लेना बेहद जरूरी होता है। अगर एक भी डोज मिस हो जाए तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार ऐसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन जरूरत की दवाइयों की उपलब्धता जरूर सुनिश्चित कर ले। देशव्यापी इस हड़ताल को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जागरूकता संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अपने परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसियों को ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि किसी को भी अचानक परेशानी का
सामना ना करना पड़े। अगर आपके घर में कोई मरीज है या नियमित दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो याद रखिए और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतिए, क्योंकि 20 मई की हड़ताल से पहले अपनी जरूरी दवाइयों का स्टॉक पूरा कर ले और इस जरूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति परेशानी में ना पड़े। अब इस मामले को लेकर जिला दवा विक्रेता संघ के जो अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ दवा विक्रेता संघ के जो पीआरओ हैं अरुण मिश्रा जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूँगा और अरुण मिश्रा जी से सीधे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी उनसे लेकर लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने अरुण मिश्रा जी को फोन लगाया है, मिश्रा जी फोन उठाते हैं तो सीधे उनसे पूछूंगा सवाल। अरुण मिश्रा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण मिश्रा जी, हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे 20 मई की देशव्यापी हड़ताल आखिर किन मांगों को लेकर की जा रही है, इसका पूरा विस्तार बताइए। जी रवि तिवारी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अवसर दिया कि हम अपनी बात इस मंच के माध्यम से लोगों के बीच रख पाए। जी, तो जैसा कि शासन प्रशासन को हमने जानकारी दी है, सूचना दी है और उसके बाद में कल हमारी हड़ताल है जी, 20 मई को। जी, तो हमारी प्रमुख दो मांगे हैं कि जो जीएसआर 217 817 जी, और जीएसआर 220 जी, तो ये दोनों कानून जो है ये वापस होने चाहिए। ये ऑनलाइन दवाई बेचने के लिए कानून बने थे, जी, उनको हम वापस कराना चाह रहे हैं। जी, कारण ये है कि जीएसआर 817 जो है 2018 में बना था, जब ये कोविड काल के समय में। जी, तो कोविड काल के समय में चूंकि लोगों का आपस में मिलना जुलना आवागमन सब बंद था, जी, तो ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को दवाइयां मिले, इसलिए आनंद फानंद में कानून बना दिया गया था। बिल्कुल। और उसी समय में एक दूसरा कानून बना था जीएसआर 220 जी, जो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए है कि जो आसपास के जो दुकानदार हैं, उसका उद्देश्य ऐसा था कि आसपास के दुकानदार जो है पहुंचा करके किसी को घर में दवाइयां दे सके, उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जीएसआर 220 बनना था। जी, तो इन दोनों कानूनों का चूंकि आनंद फानंद में कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसके रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो ठीक से, उसका नियम कानून सब बनाया नहीं गया है। जी, उसका फायदा उठा करके ऑनलाइन कंपनियां जो है अपनी दवाइयां बेच रही हैं और अभी जो दवाइयां बेचने के लिए नियम कानून है वो बड़े कठिन है जी, कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अधिकृत डॉक्टर लिखेगा तो आपको दवाई मिलेगी। और ये सारे नियम जो मैनुअल तरीके से दवा की दुकानें हैं जहां पर पालन होता है, जिनका समय समय पर निरीक्षण होता है, उन पर कार्रवाई होती है और उनकी मॉनिटरिंग होती है, सैंपलिंग होती है। जी, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कौन दवाई भेज रहा है ये हमको नहीं पता, कौन डॉक्टर देख रहा है हमको नहीं पता, ना डॉक्टर देख रहे हैं। तो आज के डेट में क्या है, पर्चियां जो है एआई के माध्यम से भी बना करके भेज दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो दवाइयां भी लोगों को मिल रही है। बिल्कुल, डॉक्टर जो है वो फर्जी डॉक्टर भी आपको फोन करके और दवाइयां मंगवा रहे हैं या उनके माध्यम से दवाइयां भेजी चली जा रही है। जी, और प्रिस्क्रिप्शन कौन कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, वो कौन है, उसकी पहचान कैसे हो, ये भी हमको नहीं पता है। नकली ये ऑनलाइन कंपनियां कुछ भी किसी को बना करके अपनी दवाइयां बेच रही हैं। बिल्कुल, दूसरा क्या है, ये एंटीबायोटिक दवाइयां और जो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक दवाइयां जिसके ऊपर सरकार बहुत सख्त है, जी, वो दवाइयां भी धड़ल्ले से लोगों को ऑनलाइन माध्यम में मिल रही है, जिसके लिए दवा विक्रेताओं के ऊपर बहुत सख्त कानून है। आप भी सुनते होंगे, लगातार अखबारों में, पेपर पे आता है ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वो आम लोगों को बहुत आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से मिल पा रही है। जी, और दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास या दवा दुकानदार के पास जब कोई पर्ची आती है तो एक बार ही हम दवाई देते हैं उस पे, जो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक दवाई है उनके ऊपर में। लेकिन ऑनलाइन माध्यम में जितने बार आप अपलोड कर दो उतने बार आपको दवाइयां मिल जाएंगी, तो उसका दुरुपयोग आसानी से हो पा रहा है। तीसरा बात क्या है, तीसरी बात यह है कि जो नशे के खिलाफ युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ सरकार की जो एक स्कीम है कि युवाओं को नशे से हमको बाहर निकालना है, जी, तो दवा व्यापारी तो लगातार ये कार्रवाई और लगातार जानकारी और इनके प्रशिक्षण के माध्यम से इन लोगों ने तो अब बहुत सख्त कर दिया है। दवाइयां बेचना, युवाओं को कैमरा लगाना, बहुत सारी चीजें आपको भी पता है, ये सब चीजें हो गई है। बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग और बाल आयोग सब लोग इस पर सख्त हैं। लेकिन ये ऑनलाइन के माध्यम से उन बच्चों को, उन युवाओं को जो अंडर एज है, उनको आसानी से ये दवाइयां मिल पा रही है, क्योंकि मोबाइल आज आप सबके हाथ में है। जी।
तीसरा क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए कि जो एंटीबायोटिक दवाओं का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है लोगों में, उन दवाइयों पर बहुत सख्ती से काम करने और बहुत नियंत्रण करने की बात कही थी। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से दवाइयां आ रही हैं उनमें एएमआर को जो है बहुत बढ़ रहा है और इसका बहुत खतरा है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बाद में ये दवाइयां काम नहीं करेंगी बच्चों के ऊपर में या बड़ों के ऊपर में। बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है, आज जो आपको दवाई मिलती है दवा दुकानों में, वो फार्मासिस्ट के माध्यम से या जो प्रशिक्षित लोग हैं या आपके जान पहचान के आदमी के माध्यम से मिलती है, जिसको आप जाकर के बोल सकते हो कि नहीं भाई, और जो जिसकी सालों पुरानी क्रेडिबिलिटी है जी, विश्वसनीय लोग हैं जिनको आप इतने दिनों से जानते हैं जी। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आपको आ रही है दवाई ये आपको नहीं पता है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से, और इसमें क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से दवाई आती है, उसको नशे में बच्चे उपयोग करते हैं, बड़े उपयोग करते हैं, और उसके बाद में चूंकि वो दवाई होती है उसके माध्यम से शासन प्रशासन दवा दुकानों पर कार्रवाई करने चले जाते हैं, जबकि उनका कोई उसमें रोल नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है कि जो GSR 817E है, तो इसको सिर्फ कानून बना दिया गया, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे इसका रेगुलेशन होगा, कैसे इस पर जांच होगी, कैसे ये दवाइयां दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगी, कौन इसको देखेगा, ये कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो उसका फायदा उठा करके ये कंपनियां ये सारा काम कर रही हैं। दूसरा, डोर स्टेप डिलीवरी का जो विषय है वो कोविड काल के लिए था, कोविड काल खत्म हो चुका है, 2018 की बातें थी, लेकिन आज भी ये ऑनलाइन कंपनियां क्या है उसका फायदा उठा करके लोगों को घर घर तक ये दवाइयां पहुंचा रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये दोनों जो कानून है, GSR 817E और GSR 220E, ये दोनों तुरंत वापस होने चाहिए। अगर ऑनलाइन को आपको अनुमति देना ही है, करना भी है, तो उसके लिए पहले भारत में जो स्टेक होल्डर्स है, जो जनमानस है, उसके बीच में एक प्रस्ताव मंगवाए, उनके बीच से सुझाव मंगाए, और उसके बाद में जो देश के हित में, समाज के हित में, उस आधार पर कानून बना करके फिर इसको लागू करके कोई नया कानून लाए। बिल्कुल। लेकिन ये जो नियम है ये बिल्कुल जनहित में खिलाफ है और व्यवसाय के खिलाफ, समाज के खिलाफ और नियम के खिलाफ है। तो हम चाहते हैं कि इसको सरकार वापस ले। मिश्रा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोकल टीवी के दर्शक, क्या इस हड़ताल में जिले की सभी मेडिकल दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी? हाँ, पूरी तरह से बंद रहेंगी, लेकिन चूंकि कलेक्टर साहब ने और हमारे FDA ने हमसे निवेदन किया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, आवश्यक जो दवाइयां हैं, उनके कारण से किसी को नुकसान मत हो, इसके लिए हम लोगों ने सभी जगह, जैसे हमारे यहाँ देवभोग में भी, अमलीपदर में भी, मैनपुर में भी, गरियाबंद में भी, छूरा में भी, हमारा फिंगेश्वर में भी, राजी में भी, सभी जगह 1-2 दुकानों को हमने अधिकृत कर दिया है कि अगर किसी को तकलीफ हो और जन मानस को तकलीफ हो तो शासन प्रशासन या आप सभी के माध्यम से भी अगर हमको जानकारी होगी तो हम आवश्यक जो दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाइयां, हम तुरंत उपलब्ध उनको कराएंगे। अरुण मिश्रा जी, आपातकालीन मरीजों के लिए दवाई की व्यवस्थाएं कैसे कराएंगे? जैसे देवभोग में किसे आपने अधिकृत किया है? देवभोग में सुधीर मेडिकल स्टोर को हमने अधिकृत किया है और हमने उसकी पूरी जानकारी भेज दी है। तो सुधीर भाई पटेल की जिम्मेदारी है ये कि वो देवभोग क्षेत्र में, चाहे अस्पताल से कोई जानकारी है या आप लोगों के माध्यम से अगर किसी को जानकारी होती है कि भाई इनको आवश्यक है दवाई देना, तो वो दवाई उपलब्ध कराएंगे। अगर उनके पास होगी तो, अगर नहीं होगी तो आसपास के जितने दुकान है सबसे संपर्क करके वो दवाई को उपलब्ध। सुधीर भाई पटेल जी का दुकान बंद रहेगा, अपने घर से देंगे? हाँ, बंद रहेगा, लेकिन अगर आवश्यक होगा, शासन प्रशासन या आप सभी किसी भी माध्यम से ये जानकारी हो कि इसके बिना किसी को तकलीफ हो सकती है, उसके जीवन को तकलीफ हो सकता है, उस स्थिति में वो दवाइयां देंगे। अरुण मिश्रा जी, चूंकि आप जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ दवा विक्रेता संघ के PRO भी हैं, तो महोदय आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, किन जरूरी दवाओं का स्टॉक लोगों को पहले से रख लेना चाहिए? नहीं, स्टॉक तो देखिए, जो जीवन रक्षक दवाइयां है वो तो इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ती है, तो कोई जान नहीं सकता कि किस दवाई की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो कोई शुगर बीपी का या अस्थमा का मरीज है, जो रेगुलर दवाइयां हैं जो आपकी हमेशा चलती है, उन दवाइयों को सिर्फ 1 दिन का बंद है, कल का बंद है बस। तो कल के लिए बस 1 दिन का स्टॉक वो रख ले, परसों से हमारी दुकान बराबर खुल जाएंगी। मिश्रा जी, क्या अस्पताल से जुड़ी मेडिकल दुकानें खुली रहेगी या वहाँ भी असर पड़ेगा? नहीं, अस्पताल से जुड़ी हुई दुकानों का तो शासन के अंतर्गत में जो धन्वंतरी की दुकानें और प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र है, उनको हम लोग अपने उसमें शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, दिन भर आवश्यक दवाइयां जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे साथ शामिल नहीं है बंद में। लेकिन उनका मोरल सपोर्ट हमको है, लेकिन वो अस्पताल परिसर के अंदर की जो दुकानें हैं, प्रधानमंत्री जनौषधि और धन्वंतरी, ये खुली रहेगी। महोदय जी, चूंकि आप अध्यक्ष हैं, तो आम जनता को इस हड़ताल के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे?
नहीं, आम जनता को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके सेवक हैं। हम कहीं भी आपका कोई तकलीफ हो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और जो हम विरोध भी कर रहे हैं, हमारी बड़ी स्पष्ट सी मांग है कि जो मरीजों की है वो सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की दवाइयां आकर के मरीजों को नुकसान होगा या ये क्या बोलते हैं, नशे की आदत पड़ सकती है लोगों को। और दवाओं का सही उपयोग हो, लोगों के बीच में दवाओं का सही उपयोग हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। मिश्रा जी, क्या हड़ताल सिर्फ एक दिन की है कि आगे भी बढ़ सकती है? सिर्फ एक दिन की हड़ताल है, और एक दिन की हड़ताल के बाद में फिर शासन के हम इंतजार करेंगे कि शासन उस पर क्या एक्शन करता है। और अगर शासन हमारे इच्छा के हिसाब से या हमारे अनुरूप कुछ नहीं करता तो आगे की रणनीति हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है AIOCD वो तय करेगा। और वो जैसा भी तय करेगा, अगर आगे फिर से हड़ताल करना पड़ेगा या और भी कोई तरीका होगा, किसी तरह से अपनी बात, अपनी मांग हम पहुंचाने का जो भी तरीका हमारे पास होगा उस तरीके से हम शासन के पास पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, मरीजों को और समाज को दवाओं के कारण से तकलीफ न हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। मिश्रा जी, डायबिटीज, BP और हार्ट मरीजों के लिए आपकी क्या सलाह है? हमारी सलाह ये है कि सिर्फ जिनको भी रेगुलर दवाइयां चल रही हैं वो 1 दिन या 2 दिन का स्टॉक अभी अपने पास रख लें। सिर्फ कल बस के लिए अभी बंद है। कल के बाद परसों नियमित रूप से जैसी दुकानें खुलती हैं वैसी दुकानें खुल जाएंगी। रही बात जीवन रक्षक दवाइयों की या आवश्यक दवाइयों की, वो कल भी मिलेंगी आपको, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पर, जैसे डॉक्टर या अस्पताल से जैसे भी होगा वहां से अगर कोई मांग करेगा और ऐसा है कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं तो जरूर हम उनको सहयोग करेंगे। मिश्रा जी, एक अंतिम सवाल, लोगों में घबराहट ना फैले इसके लिए दवा विक्रेता संघ क्या अपील करना चाहेगा? नहीं, दवा विक्रेता संघ तो लगातार अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहा है कि सिर्फ 1 दिन की बंद है ना। और 1 दिन के बंद में भी चूंकि जो आवश्यक सेवाएं हैं या इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो हम चालू करके रखे हैं। धन्वंतरी की दुकानें और बाकी दुकानें तो खुली ही हुई हैं। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी दवाई है जो नहीं मिलती है, जिसके कारण से किसी को तकलीफ होगी, तो उसके लिए हम अधिकृत कर चुके हैं पूरे जिले में हर स्थान पर 1-1 2 लोगों को, जो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं, और आपके लिए, जो आपके सेहत के सुरक्षा के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं जी। चलिए, अरुण मिश्रा जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और जी 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 जी। तो अरुण मिश्रा जी को आपने सुना, अरुण जी ने पूरा विस्तार बताया है। तो आपने सुना कि 20 मई को होने वाले देशव्यापी केमिस्ट हड़ताल को लेकर दवा विक्रेता संघ के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अरुण मिश्रा जी ने जानकारी दी और आम जनता से उन्होंने क्या अपील भी की है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, एक बार फिर से बता दूं, मैंने न्यूज जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने बताया था, बुजुर्ग डायबिटीज, BP, हार्ट या गंभीर मरीज बीमारी से पीड़ित है तो समय से पहले अपनी जरूरी दवाइयों का स्टॉक पूरा कर ले। साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी को भी अचानक परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।